बैठे हैं विशाल गोस्वामी जी के साथ में, जिन्होंने एक फिल्म रिलीज हुई है द लव स्टाइल, और यह फिल्म जो रिलीज हुई है OTT पे प्लेटफॉर्म पे हुई है, और खुद ये बताएंगे कौन कौन सी इस पर, और इनसे बातें करते हैं कि वार्ता के दौरान सबसे पहले इनसे ये भी पूछेंगे कि अपने जीवन के विषय में क्या क्या करते हैं और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो विशाल गोस्वामी जी, फेस वार्ता में आपका स्वागत है। नमस्कार भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो हमारा प्रश्न है, एक फिल्म जो रिलीज हुई है द लव स्टाइल, उसकी आपने कहानी लिखी है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए, अपने प्रश्नों के लिए इसके बारे में बताइए, कुछ सीन जो किए हैं क्या है इसमें। हाँ, वो उसका कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया था, और उसका जो राइटर है वो पवन चौधरी जी है, और कास्टिंग डायरेक्टर थे अनिल राघव। वो फिल्म को वैसे कॉन्सेप्ट और डायलॉग्स वगैरह हमने डिलीवरी पूरा दिया हुआ था, और इस स्क्रिप्ट पे 3 साल मैंने मेहनत की थी, और उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पवन चौधरी जी ने शूट किया उसको, और कम से कम 2.5 से 3 साल उस फिल्म को लगे, और बहुत अच्छे कलाकारों ने उसमें काम किया। लेकिन जिस तरह से वो स्क्रिप्ट की जो स्क्रीन प्ले आपने लिखी थी, उसमें वो चीज़ होनी चाहिए थी, वो इसमें कुछ कहना चाहेंगे या उसको गोपनीय रखेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं या कोई प्लॉट हम तैयार करते हैं फिल्म का, उसके हिसाब से ऑन द लोकेशन पे जाके वो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और बस वही हुआ उसके साथ, और बहुत से चेंजेस हुए, क्योंकि कैरेक्टर चेंज हुए थे उसमें, म्यूजिक चेंज हुआ, लोकेशन चेंज हुई, तो ये सब कुछ मिला के इधर से उधर हुआ उसका। वर्तमान में यदि बात करते हैं, कुछ समय पहले आपने 2 एल्बम भी की है, हरियाणवी एल्बम, उनके विषय में अपने प्रशंसकों के लिए, दर्शकों के लिए बताइए। उसमें क्या था कि मैं दौर बदल रहा था, मुझे लगा कि अब हरियाणवी की तरफ थोड़ा सा मिलजुल के काम करना चाहिए, तो हरियाणवी में जो डायरेक्टर हैं संजीव विद्वान जी, उनके साथ में मैंने कम से कम 3 से 4 गाने किए। आपने सबसे पहले सुना होगा ऊंची सी हवेली, मैंने उसका पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजर किया था, और सर के साथ अनिल राघव जी के साथ उन्होंने गाना किया। आशिकी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर में रहा, भट्टार वन और गजब जाटी वगैरह बहुत सफल गाने रहे हैं यूट्यूब पे, और बहुत फेमस रहे हैं। एक सवाल है, चर्चाओं का भी, एक फिल्म बनी है कश्मीर फाइल जी, बाकी बात बाद में करेंगे यदि हम आते हैं, तो वो एक फिल्म बनाई कश्मीर की स्टोरी के ऊपर दिखाया है, वहाँ हिंदू मुस्लिम जो हुआ, ब्राह्मणों के साथ हुआ, लेकिन वो आज फिल्म ना होकर एक राजनीतिक की तरफ बढ़ गई है। मैं आप कहना चाहता हूँ कि एक प्रदेश यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, जी, जहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, और वो एक इस तरह से स्पीच दे रहे हैं जैसे कहीं गांव की भाषा, शायद मेरे इस शब्द को कुछ लोग समझें कि गांव का एक आदमी बोलता है ना, हंस के करता है, मतलब अपने आप को उस गरिमा में नहीं दिख रहे कि उसको यूट्यूब पे डाल देना चाहिए, टैक्स फ्री करा रहे हैं। तो इस विषय में आप बताइए। दिल्ली में तो बहुत सी इस तरह की फिल्में आई हैं, केजरीवाल ने कभी उनको नहीं बोला यूट्यूब पे डालना चाहिए, लेकिन कश्मीर फाइल के लिए क्यों बोलते हैं? इसमें आपकी क्या विचारधारा है, एक अच्छा फिल्म राइटर होने के नाते और एक जो है एक्टर होने के नाते मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हम लोग कलाकार हैं, राजनेता नहीं हैं, और ये द कश्मीर फाइल्स जो ये फिल्म आई थी अग्निवीर तिवारी साहब की, ये बहुत अच्छी फिल्म है, और हर एक इंसान को ये देखनी चाहिए, हिंदू को नहीं मुसलमान को भी देखनी चाहिए। पहला, अब ये फिल्म नहीं है, एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, और ये मुद्दा इसलिए बन चुका है क्योंकि मोदी जी ने उसको सराहना की है, योगी जी ने बोला है, अमित शाह जी ने बोला है, राजनाथ सिंह जी ने बोला है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है, तब जाके फिल्म को प्लेटफॉर्म मिला। अब विपक्ष का तो रोना होगा ही उस पर, तो विपक्ष अपनी खामियों को छिपाने के लिए ऐसा वो बोल रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था उसके अंदर खड़े होके कि उस फिल्म को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए, टैक्स फ्री की क्यों कर रहे हैं कि यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। तो अब से पहले दिल्ली के अंदर कितनी फिल्में रिलीज हुई? आपने दंगल देखी आपने, मैरी कॉम देखी होगी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हुई, सांड की आंख भी आई थी, तो उनको टैक्स फ्री किया, ठीक है, उन चीज़ों को सबको टैक्स फ्री किया, तब उन्होंने यूट्यूब के लिए नहीं बोला। आज उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को ये बोल के कि यूट्यूब पे ये डाल देना चाहिए, तो मतलब हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मतलब भद्दा कमेंट किया मेरे हिसाब से। और उसके बाद भी जो उन्होंने एक हंसी दी है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अरविंद केजरीवाल साहब की हम लोग इज्जत करते हैं, वो एक बहुत अच्छे राजनेता हैं, भविष्य में बहुत अच्छे जा सकते हैं, अपनी इन खामियों को ना दिखाएं पब्लिक को, क्योंकि हिंदू पंडित हो या मुसलमान हो, कश्मीरी मुसलमान हो
किसी की हत्या पे अगर आप हंसते हो तो आप इंसान तो हो नहीं सकते साहब, आप इंसान नहीं हो सकते। तो अरविंद केजरीवाल मेरे हिसाब से इंसान नहीं है भैया। तो यदि कोई आम आदमी इस तरह के सवाल जवाब करता है तो उसको उठाकर तुरंत अंदर कर दिया जाता है, उसके ऊपर तरह तरह की धारा लग जाती है, लेकिन केजरीवाल जी पर कोई नहीं हुआ। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए ये भी विपक्ष का ही काम होता है कि हो सकता है कि विपक्ष उनका साथ दे रहा है, और देखिए ये सब ना एक बहुत बड़ा वो होता है, प्रोपेगेंडा होता है कि लोगों को इस तरह से। मैंने अभी एक जैसे द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी, आपने उससे पहले देखा था कि फिल्म का कहीं से कहीं तक भी नामो निशान नहीं था, इतनी बड़ी फिल्म का, और इतने बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें काम किया। सुनने में ये आया था कि द कपिल शर्मा शो के जो उन्होंने, कपिल शर्मा ही है, उन्होंने बोल दिया था कि इस फिल्म के अंदर कोई बड़ा कलाकार नहीं है, इसलिए मैं इस फिल्म का प्रमोशन नहीं करूंगा। मिथुन चक्रवर्ती कितना बड़ा भैया मेगा स्टार है वो, अनुपम खेर साहब कितने बड़े स्टार हो गया हैं, आप इससे भी बड़े आर्टिस्ट किसको आप कह रहे हैं। मतलब ये था कि ये फिल्म अपने प्लेटफॉर्म पे हम लोगों के सामने ना आए, ठीक है, ना आए, इसलिए उन्होंने बोला था। फिर मैंने उसके बाद ही एक अपनी फेसबुक पे पोस्ट किया था, और वीडियो काफ़ी प्रचलित रही थी, लोगों ने उसको देखा था, और मैंने उसको बताया था कि भैया अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है, आलिया भट्ट ने उसमें काम किया था, कुछ करके वैश्या के ऊपर वो फिल्म थी। तो मेरा तो भैया सबसे यही कहना है कि अगर कोई वैश्या के ऊपर फिल्म बनाता है तो वैश्या से आप सीखोगे क्या? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, सीखोगे क्या? वैश्यावृत्ति क्या सीखोगे आप? क्या वो मैसेज दे रहे हैं? जो असली कहानी थी ना उनकी, वो नहीं दिखाई, उस फिल्म में नहीं दिखाई। असली कहानी कुछ और ही है, वो सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट बना के लोगों के सामने दे दिया, ठीक है ना। असली कहानी दिखाई है द कश्मीर फाइल्स में, आप उस फिल्म को देखिए, क्योंकि कश्मीर फाइल्स वो हमको कुछ सिखाना चाहती है, बताना चाहती है। और हकीकत बात तो ये है कि आज उसने कम से कम मेरे हिसाब से 70% हिंदुस्तान का हिंदू एक कर दिया उस फिल्म में। एक बहुत बड़ी मुहिम है साहब वो फिल्म नहीं है, वो बहुत बड़ी मुहिम है। आप उस फिल्म को आप भी उस फिल्म का प्रमोशन कीजिए, और कम से कम 10 हिंदुओं को लेकर जाइए और उस फिल्म को दिखाइए, ठीक है। मेरे दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है, 50 के लगभग मेरी उम्र भी होती जा रही है, राजनीतिक लोग जो है ये क्यों नहीं चाहते समय परिवर्तन का नियम है। आज तुम कुर्सी पे बैठे हो, कल नहीं बैठोगे। जिस तरह से कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए नहीं सोचते। इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग कलाकार हैं और हमारा राजनीतिक से कोई भी मतलब है नहीं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप राजनीति की बात मुझसे ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं भी कोई कमेंट करता हूं या 4 लोगों के सामने मैं बात करता हूं तो मुझे तुरंत ही मोदी भक्त कह दिया जाता है। और सच्ची बात यह है कि आज जो देशभक्त है वही मोदी भक्त है, ठीक है। और मोदी भक्त लोगों के लिए बहुत ही गंदी भावना से उसको देखा जाता है, क्योंकि वो देश हित में काम करता है, और बस यही है। और विपक्ष तो उसको मतलब फुटियाल दिखता ही नहीं है, चलो ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, मेरी एक सबसे बड़ी बात कि मतलब जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, या वो राहुल गांधी हो, या वो अखिलेश यादव हो, या अन्य कोई भी हो, ये सब चीजें उनको फूटी आंख नहीं सुहाएगी बिल्कुल भी। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति रहे। नहीं तो आप ये बताइए कि जब से बीजेपी आई है उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ के शासन में कितने दंगे फसाद हुए? बस सही है, कोई नहीं हुआ, बताइए। और जबकि अखिलेश यादव के उसमें शासन में कितना बड़ा हिंदुओं के साथ, जाटों के साथ कितना बड़ा कांड हुआ था। अब देखिए ना, ये तो 2000 जो चुनाव हुआ 22 का, उसका परिणाम आपको मिला, आपको बिल्कुल उसका परिणाम मिला। जाटों ने बोल दिया था, जयंत चौधरी को साथ में लेके वो निकल पड़े थे रास्ते पे, ठीक है। जयंत चौधरी को लेके रास्ते पे निकल चुके थे, उनको लगा था कि मैं जाट बैल्डू को एक कर लूंगा, ठीक है ना। हकीकत बात तो मैं आज आपको बताऊं कि वो राकेश टिकैत को भी अपना ना बना पाए, ठीक है। वो पर्दे पे ही कुछ मतलब कहते हैं ना कि दांत, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और खाने के लिए कुछ और होते हैं। हकीकत बात वो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर इस वार्ता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हम फिर मिलेंगे इसी सब्जेक्ट पर एक नई हस्ती के साथ। स्टार्ट। अभी आपने जो कुछ ऑडियो सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए हैं
उसके विषय में क्या कहने हैं, काला चश्मा और कुछ है। अच्छा एक बात बताइए, ये सब सारी चीजें आपको बताता कौन है? पत्रकार क्या सब लग जाता है। मुझे लग रहा है कि आप जर्नलिस्ट के साथ डिटेक्टिव काम कर रहे हो। जब स्टूडियो में जाते हैं तो चर्चा चल जाती है कि वहाँ पर उनका गाना आने वाला है, आने वाला है। अभी मैं 2 दिन पहले एक जगह गया था, अच्छा। एक फिल्म का मुहूर्त हुआ है, चश्मे का चेहरे पे चेहरा जी। तो वहाँ चर्चाएं चल रही थी। उसके बाद बोला तो मुलाकात करेंगे इसी के साथ। देखिए आपने जब बात छेड़ दी तो मैं आपको बता दूँ, अभी हमारा ना कम से कम 3 गाने मैं लेके आ रहा हूँ, वो भी हरियाणवी सॉन्ग है, बहुत अच्छे सॉन्ग है, बहुत अच्छे लेवल से हम उनको रिलीज कर रहे हैं। और मैं अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल हम क्रिएट कर रहे हैं, म्यूजिक बॉक्स द साउंड्स एनीवेयर के नाम से वो चैनल है हमारा। और 3 गाने वो होंगे और जल्दी से जल्दी हम उनको शूट करके अभी रिलीज करेंगे उनको, और उसी के साथ एक छोटी सी वेब सीरीज। धन्यवाद।